औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टूडेंट्स के क्यूरीज आ रही थी काफ़ी के इलेक्ट्रिक बिल के हवाले से, तो इसको थोड़ा मैंने ईजी हवाले से रिकॉर्ड करके आपको पेश कर रहा हूँ ताकि आप इसको बआसानी समझ लें और नहीं समझ में आए तो आप इसको बार बार देख लें। देखिए, नॉर्मली के इलेक्ट्रिक का जो बिल है वो आपको दिया जाता है और उसमें ये कहा जाता है कि अगर आपने 100 यूनिट से कम इस्तेमाल किए तो आपका जो चार्ज लगेगा वो लगेगा 9.35 पर यूनिट के हिसाब से, जैसे कि इसमें बताया गया है। और अगर आपका 100 से 1 यूनिट भी बढ़ गया तो 1 यूनिट जो है वो 11.67 के हिसाब से चार्ज होगा और पिछले जो प्रीवियस आपके यूनिट्स हैं यानी 100 वो 9.35 के हिसाब से चार्ज होंगे। इसी तरीके से अगर आपका बिल बढ़ गया 201 हो गया तो 1 यूनिट जो आपका चार्ज होगा वो होगा 13.76 के हवाले से और प्रीवियस 200 यूनिट जो है वो 11.67 के हिसाब से चार्ज होंगे। अगर आपका बिल हो गया 301 यानी 301 से बढ़ गया, 301 हो गया तो 1 यूनिट आपका 13 के हिसाब से चार्ज होगा और सॉरी तो 1 यूनिट जो है वो आपका 22 के हिसाब से चार्ज होगा और पिछले 300 यूनिट जो है वो आपके 13.76 के हिसाब से चार्ज होंगे और बाकी भी इसी तरीके से चलता रहेगा। 700 यूनिट तक इसी तरह से आपका चलेगा अभी तक का जो इनका सिलसिला है। ये 22.88 ही है मेरे ख्याल से, ये गलती से 99 लिख दिया गया था, ये भी 88 है। लेकिन अगर आपका 700 से 1 यूनिट भी बढ़ गया तो 1 यूनिट जो है एक बढ़े या 10,000 बढ़े वो तमाम के तमाम यूनिट 25.98 यानी 25.98 के हिसाब से और प्रीवियस जितने भी यूनिट हैं यानी कि 700 से बिलो तक 700 तक 1 से लेके 700 तक वो 22.88 से और 700 से अबव जितने भी हो चाहे वो 1 यूनिट हो 10 यूनिट हो 100 यूनिट हो 1000 यूनिट हो या 10,000 यूनिट हो या इंफिनिटी हो वो कितने होंगे 25.98 के हिसाब से चार्ज होंगे। तो ये आपके थोड़ा सा इसमें दुश्वारी होती है क्योंकि आपने दो स्लैब से जो है ना, ये जो दो स्लैब्स आपकी दी स्लैब्स दी हुई, ये जो एक करंट जिसमें आपका लाई कर रहा है और एक प्रीवियस जो स्लैब है उसके हिसाब से ये चार्ज होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज ये कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जीएसटी होता है जनरल सेल्स टैक्स, ये 17% लगाती है के इलेक्ट्रिक चार्जेस जो लगाती है ये एक और कोई टैक्स है, ये 1.5 है और टीवी लाइसेंस फीस बाज़ औक़ात लगती है 35 और किसी की नहीं भी लगती तो उसका हमने अलग से कॉलम दिया हुआ है। सरचार्ज जो है वो 8.42% लगता है, यानी अगर आप देर से जमा कराएंगे तो 8.42 8.42% के हिसाब से लगेगा अगर आप ड्यू डेट के अंदर नहीं जमा कराते। तो इस हिसाब से ये बनाया गया आपका। सबसे पहली चीज है यूनिट कंज्यूम कैसे आप निकालेंगे, आप करंट यूनिट में से प्रीवियस यूनिट निकाल देंगे तो ये आपके करंट यूनिट्स आ जाएंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं C16 में से आपने B16 निकाला तो आपके पास ये यूनिट्स आ गए। उसके बाद वेरिएबल चार्जेस आपने जो निकालने वो कैसे निकालने उसके लिए फार्मूला हमने अलहदा से लिख लिया है ताकि आपको समझाया जा सके। ये देखिए, पहले आप ये याद रखें ये D और B और C इसमें बेसिकली आपके रेट्स लिखे हैं। इसमें D16 में पहले आपके क्या आ रहे हैं, यूनिट्स कंज्यूम आ रहे हैं, जो आपने यूनिट कंज्यूम किए वो आ रहे हैं। इसको आप देख रहे हैं कि ये 100 से ज्यादा ही नहीं है। B6 में पहली स्लैब की लिमिट लिखी हुई है वो क्या है B6 है, वो क्या है B6 है। आप ये देख रहे हैं कि आपके यूनिट जो है वो पहली स्लैब से कम है या नहीं है। अगर वो कम है तो आप क्या करेंगे, सिंपली जो आपके C6 है उसको D6 से मल्टीप्लाई करेंगे। C6 में लिखे हुए रेट, C6 में लिखे हुए रेट, ये मैं आपको दिखा देता हूं, एक मिनट, थोड़ा सा इशू थोड़ा सा ये आ रहा है, एक मिनट। वर्ड की दोनों फाइलों को हम क्लोज करेंगे। अच्छा, ये देख लीजिए, मैं आपको ये दिखा भी देता हूं। ये देखिए, ये जो आपके लिखे हुए हैं ये जो आपके आ रहे हैं C16 में आ रहे हैं, C16 में आ रहे हैं और ये जो आपका आ रहा है ये
बी में जो भी कुछ आ रहा है वो आपके लिमिट्स हैं, यूनिट्स की लिमिट्स हैं। बी कॉलम में जो कुछ आ रहा है 701 तक ये लिमिट्स हैं, और सी कॉलम में जो कुछ आ रहा है वो आपके रेट्स हैं, ये याद रखिएगा। और ये जो आपका D16 है, D16 में आपके कंज्यूम यूनिट्स आ रहे हैं, ये हमने याद रखना है। D16 में यूनिट्स है, सी में रेट है, और बी में जो है वो लिमिट है स्लैब की। तो इसी हिसाब से अब आप ये देखें कि आपके D16 में मैंने अभी बताया कि क्या है, यूनिट जो आपने कंज्यूम की है। B16 में स्लैब की लिमिट है वो 100 है, पहले स्लैब की जो है वो B6 में वो 100 है, और अगर वो 100 से कम होगा तो क्या होगा, C6 में जो B6 के यूनिट्स हैं उनके रेट लिखे हुए, यानी कि आप डायरेक्ट क्या करेंगे, जाहिर सी बात है अगर आपके यूनिट 100 से कम है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, जो यूनिट्स आए जो कि D16 में लिखे हुए हैं उनको आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे C6 से, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं। ये आपकी यूनिट है 190 है, ये बेसिकली अभी जो हम चेक कर रहे हैं वो B6 से कम नहीं है, लेकिन फर्ज कर लिया अगर ये कम होते, फर्ज कर लिया अगर ये कम होते यानी कि 90 होते, 90 कैसे हो सकते थे कि जब ये आप 43061 के बजाय 51 होता, 51 होता तो ये सॉरी 51 के बजाय ये 42961 अगर ये होता तो ये आपके 90 यूनिट होते। तो जब ये 90 यूनिट होते तो आपका ये आता, आपने करंट यूनिट से प्रीवियस यूनिट माइनस किए तो ये 90 आ गए D16 के अंदर। अब आप इसको चेक कर रहे हैं, अब आप इसको चेक कर रहे हैं, आपने चेक किया D16 इज लेस देन B6। अब B6 में हमारे पास वो स्लैब की लिमिट लिखी हुई है, स्लैब की लिमिट लिखी हुई है, तो ये देखें ये 100 है, B6 में स्लैब की लिमिट लिखी हुई है, तो 90 यानी कि D16 इज लेस देन B6, तो वो क्या करेगा C6 से मल्टीप्लाई कर देगा किसको, D6 को, C6 से मल्टीप्लाई कर देगा D16 को, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये देखें ये भी हमने ये यही किया हुआ है, अगर आप अपने पास कैलकुलेटर से अभी कैलकुलेट करके देखेंगे तो यही आपके पास अमाउंट आ जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा यही आए। अब मिसाल के तौर पर आपकी यूनिट 101 भी हो सकते थे और 190 भी हो सकते थे, जैसा कि हमारे पास ओरिजिनल केस था जिसको हमने अभी मैनिपुलेट किया। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में देख लेते हैं। अब जाहिर सी बात है जब यूनिट जो है B6 से छोटे नहीं है तो फिर ये क्या करेगा, फॉल्स वाली कंडीशन में जाएगा, तो ये जाएगा फॉल्स वाली कंडीशन में। इफ का फार्मूला जैसे मैंने आपको बताया था, इफ का फार्मूला क्या है, आप लिखते हैं इफ कंडीशन और कंडीशन के बाद इफ ट्रू हो, यानी कि मैंने आपको बताया था A B, ये मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको बताया था जिस जिस कॉलम में भी आप ये फार्मूला लिखते हैं अगर उसकी कंडीशन ट्रू होती है तो इसके कंटेंट्स जो हैं, तो इसके कंटेंट्स क्या हो जाते हैं, A हो जाते हैं अगर ट्रू हो, और अगर ट्रू ना हो B हो जाएगा, अगर फॉल्स हो तो B हो जाएंगे। तो अब हम A की जगह कुछ भी लिख दें, चाहे वो कोई नंबर लिख दें, कोई अल्फाबेट लिख दें या कोई फार्मूला लिख दें, तो वो बिल्कुल चलेगा यहाँ पे। और B में भी यही होगा कि अगर हम कोई फार्मूला लिख दें या कोई वैल्यू लिख दें या कोई डिजिट लिख दें या मजीद इफ को लिख दें तो यही होगा। तो हमारे में कंडीशन जब पहली वाली फॉल्स हो रही है, अभी हमारी ये कंडीशन हमने दी ये फॉल्स हो रही है, तो फॉल्स होती है तो उसके कॉन्टेंट्स क्या हो जाएंगे, इसके कॉन्टेंट्स B हो जाएंगे। तो B में हम एक और फार्मूला लिख रहे हैं, B में हम एक और फार्मूला लिख रहे हैं। अभी आप ये देख सकते हैं ये आपके B को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे को, ये मजीद पूरा जो है ये आपका B को रिप्रेजेंट कर रहा है इतना पूरा, और ये जो है आपका ये A को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी 100 से कम के यूनिट होंगे तो आप सिंपल C6 से D16 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये A की जगह आपने ये लिख दिया है और कंडीशन की जगह आपने ये लिखा हुआ है। अगर ये कंडीशन मैच ना हो तो फिर आपने B की जगह आपने पूरा ये एक और इफ का फार्मूला लिख दिया यहां तक। ये बेसिक लिखा हो तो आपने वही है, छोटा ही लिखा है, लेकिन इफ के मजीद कंडीशन है आप क्योंकि चेक करते हुए चले जा रहे हैं इस वजह से ये फैल रहा है। फिर आप क्या चेक करेंगे, अब आप चेक करेंगे सेकंड स्लैब की लिमिट।
आपने देखा D16 इज लेस देन B7, आपने देखा D16 में आपके मौजूदा यूनिट्स हैं, मौजूदा यूनिट्स को हम यहाँ पे कर देते हैं 43061 कर दिया हमने। अब देखिए 191 हो गए। जब ये 191 हो रहे हैं तो D16 इज लेस देन, आपने देखा कंडीशन फॉल्स हो रही है। अब ये चेक कर रहा है D16 इज लेस देन B7, तो ये ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है। D16 इज लेस देन B7, D16 में लिखा हुआ है 190 और B7 में लिखा हुआ है 200, तो ये क्योंकि लेस है तो ये क्या करेगा, B6 को मल्टीप्लाई कर देगा C6 से, यानी कि पहली स्लैब तक जो यूनिट्स हैं वो आप मल्टीप्लाई कर देंगे पहली स्लैब के रेट से। अब आपके 90 यूनिट्स तो रहते हैं ना, तो वो 90 यूनिट आप कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए आप जो आपके करंट यूनिट्स आए उसमें से पहली स्लैब्स की जब यूनिट निकाल देंगे तो आपके पास वो यूनिट आ जाएंगे जो बाकी मानना है, तो उनको आप सेकंड स्लैब से मल्टीप्लाई करने के लिए जो C7 में रेट लिखे हुए हैं वो उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने बेसिकली 190 यूनिट्स कैलकुलेट करने थे, तो शुरू के तो आपके कैलकुलेट हो जाएंगे 100 किससे, B6 से, और बाकी की जो रह गए वो आपने निकालने। अगर आप डायरेक्ट D16 लिख देंगे तो वो पूरे 190 को मल्टीप्लाई कर देगा C7 से, तो आपने वो नहीं करना क्योंकि आपके 100 तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुके हैं। यहाँ पे आपने आगे के 90 यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं, तो लिहाजा D16 में से B6 निकाल देंगे, यानी कि 190 में से B6 में 100 लिखा हुआ है वो निकाल देंगे, तो कितने बचेंगे, 90 यूनिट बचेंगे। जो 90 यूनिट बचेंगे उनको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, उनको आपने मल्टीप्लाई करना है सेकंड स्लैब से, उनको आपने मल्टीप्लाई करना है सेकंड स्लैब से। ये रही आपकी सेकंड स्लैब, यानी वही C7 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। जब आप C7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब जो अब आपके पास रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि पहली स्लैब से शुरू के 100 यूनिट मल्टीप्लाई हो गए प्लस 90 यूनिट जो है वो दूसरी स्लैब से मल्टीप्लाई हो गए। तो ये आपकी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये रिजल्ट आपका सही आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी यूनिट 190 से बढ़ते हैं तो आप अगेन क्या करेंगे, मजीद इफ का फार्मूला बी की जगह पे इफ का फार्मूला डाल देंगे। अगेन आपने यही बी का फार्मूला डाला हुआ है। अब आप क्या करेंगे, अगर आपके फर्ज कर लिए 290 यूनिट होते तो 290 जो है वो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है आपकी, 290 इज लेस देन 200, ये फॉल्स हो जाती। फिर आप यहां से चेक करते 290 इज लेस देन B8 यानी कि 300, थर्ड स्लैब से आप देख रहे हैं इसको। तो ये जब कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, अब आप करेंगे B7 से C7 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि B7 में सेकंड स्लैब की लिमिट लिखी हुई है वो क्या है 200 है, यानी कि 200 जो यूनिट्स हैं उनको आप करेंगे उसकी क्रॉसपॉन्डिंग जो स्लैब है उसकी क्रॉसपॉन्डिंग कौन सी स्लैब है, ये वाली। 200 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, और बाकी के जो 90 यूनिट्स हैं वो अब आपको इससे मल्टीप्लाई करने हैं। लेकिन वो आप निकालेंगे कैसे, वो आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या फार्मूला होगा, उसके लिए फार्मूला ये आपका लिखा हुआ है कि D16 जो आपके करंट यूनिट है उनमें से 200 निकालने आपने, यानी कि पिछली स्लैब लिमिट निकालनी है, तो आपके पास वो बाकी मानदा यूनिट आ जाएंगे। जब वो बाकी मानदा यूनिट आ जाएंगे तो उनको आपने C8 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 200 जो आपके कैलकुलेट होंगे वो पिछली स्लैब यानी C7 से, और 200 से जो अबव यूनिट है वो यहाँ से कैलकुलेट होके मल्टीप्लाई किससे हो जाएंगे, C8 से हो जाएंगे। इसी तरीके से जब आपके यूनिट अगर 390 होंगे तो 390 यूनिट होने की सूरत में क्या होगा कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आपकी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये वाले इफ की, तो वो नया आप इफ लगाएंगे। जब आप ये नया इफ लगाएंगे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो D6 इज लेस देन B9, यानी कि अगर 390 है 390 इज लेस देन 400, ये अगर ट्रू है तो आप क्या करेंगे, आप 300 यूनिट्स को उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो स्लैब रेट है यानी B8 को यानी कि 300 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो 300 के सामने यूनिट की स्लैब है, 300 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो 300 के सामने स्लैब है। लेकिन उसके आगे जो 90 यूनिट्स है उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनको कैलकुलेट करने के लिए आप D16 यानी कि जो आपके करंट यूनिट थे 390 उसमें से B8 यानी कि 300 को निकालेंगे तो अब आपके पास वो 90 यूनिट आ जाएंगे। उनको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो उसके सामने जो स्लैब है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि उसके सामने स्लैब ये 22.88 है।
तो उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एक्यूरेट बिल आ जाएगा 390 यूनिट्स का। इसी तरीके से हम लोग चाहते तो बाकी, क्योंकि B9 भी सॉरी C9 भी और C10 भी और C11 भी, इन सबके रेट एक ही हैं, हम चाहते हो सब में एक ही लिख सकते थे। लेकिन अगर के इलेक्ट्रिक कल इसको चेंज कर दे, 22 के बजाय इसको बढ़ा दे, तो आपका रिजल्ट गलत आता। तो लिहाजा हमने सब में जहां पे C10 लिखना था वहां C10 लिखा, जहां C11 लिखना था वहां C11 लिखा, जहां C12 लिखना था वहां हमने C12 लिखा है। हालांकि रेट सबके एक ही हैं, हम चाहते तो C9 से भी काम चला सकते थे अपना, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर हम यहाँ से रेट चेंज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट हमें वहां पे नजर नहीं आता। तो इस वजह से हमने आप देख सकते हैं आगे भी जो फार्मूले किए हुए हैं, अगर 490 आपके यूनिट हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, 400 तक जो यूनिट्स हैं उनको उसके सामने वाली स्लैब से मल्टीप्लाई करेंगे, और आगे के जो 90 यूनिट है पहले उनको इवेल्युएट करेंगे। कैसे इवेल्युएट करेंगे, जो आपके करंट यूनिट है उनमें से माइनस करेंगे 400 को, तो आपके पास वो 90 यूनिट, अगर एक बड़ा हुआ होगा तो वो 1 यूनिट आ जाएगा, जो भी यूनिट अगर 401 थे तो 1 यूनिट आ जाएगा, उसको आप उसके सामने वाले C10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो आपके पास एक्यूरेट वेरिएबल चार्जेस आ जाएंगे। इसी तरीके से D16 में भी होगा कि अगर 500 से बढ़ रहे होंगे तो आप 500 तक जो है वो C10 के रेट से, और 500 से जो ज्यादा है उनको पहले निकालेंगे, करंट यूनिट में से 500 निकाल दिए तो वो बाकी मादा यूनिट आ गए, उनको उसके सामने वाली से मल्टीप्लाई किया, और सामने से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका एक्यूरेट बिल आ जाएगा। अगर वो भी नहीं होता, उससे भी ज्यादा यूनिट है, 600 से अबव है, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, ऐसी सूरत में आप जो है वो 600 की सामने वाली जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, वरना जो उससे 600 से ज्यादा वाले यूनिट है आपके, उसको क्या करेंगे, उसको पहले इवेल्युएट करेंगे, यानी कि 690 आपके यूनिट थे, उसमें से आपने 600 निकाल दिए, तो जो बाकी बचेंगे उनको आप उसके सामने के जो रेट्स थे उनसे मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास उसका रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके ये थी 700 तक यूनिट हो गए, अब क्योंकि 700 से एक ज्यादा हो या जितनी भी ज्यादा हो, उन सब पे क्योंकि एक ही चीज अप्लाई हो रही है, तो लिहाजा आप मजीद इफ में नहीं जाएंगे। अब आप डायरेक्ट फॉल्स वाली कंडीशन लिख देंगे कि 700 तक यूनिट जो है वो B12 में लिखे हैं, उनको तो आपने कर दिया C12 से मल्टीप्लाई, लेकिन 700 से जितने भी ज्यादा हो, चाहे वो एक ज्यादा हो, 2 ज्यादा हो, 10 ज्यादा हो, 20 ज्यादा हो, आप पहले उसको निकालेंगे वो हैं कितने। उसके लिए क्या करेंगे, जितने भी यूनिट्स आएंगे यानी D16 में जो लिखे हुए उनमें से माइनस कर देंगे B12 को, जो कि 700 है, इस वक्त 700 है। जब आप उसको माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद उसके सामने जो रेट लिखे हुए वो अभी 25 पॉइंट समथिंग लिखे हुए, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या करेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे। जब आप उनको ऐड करेंगे तो आपके पास वेरिएबल चार्जेस आ जाएंगे, ये वेरिएबल चार्जेस आपके पास आ जाएंगे। जब आपके पास वेरिएबल चार्जेस आ गए तो आपका काम आसान हो गया। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस आजकल के इलेक्ट्रिक ने लगाए हैं, वो अगर हो तो आप लिखें, वो बिल के अंदर ही मौजूद होते हैं, अगर नहीं होते तो आप 0 लिखेंगे। उसके बाद के इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हो जाएंगे, इन दोनों को यानी कि वेरिएबल चार्जेस को और फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस को, इनको ऐड करेंगे तो के इलेक्ट्रिक चार्जेस आ जाएंगे, यानी कि E16 प्लस F16। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है वो आप राउंड कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, G16, यानी कि के इलेक्ट्रिक के जो चार्जेस आ रहे हैं, के इलेक्ट्रिक के जो चार्जेस आ रहे हैं उसको आप क्या कर रहे हैं, राउंड कर रहे हैं। और E6 आपका काम लिखा हुआ, ये लिखा हुआ E6, ये लिखा हुआ E6 1.5% है, 1.5% है। तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है आपकी वो क्या है, वो बेसिकली इन तीनों का, इन दोनों का 1.5% है, यानी कि बेसिकली के इलेक्ट्रिक चार्जेस का कितना है 1.5%, तो ये 55.80 आ जाएगा। अच्छा, जीएसटी कैसे निकलेगा, राउंड का लगा दीजिएगा। राउंड लगाने से फायदा आपको ये होगा कि आपका एक्यूरेट बिल आएगा जो के इलेक्ट्रिक का बिल आ रहा है। जीएसटी कैसे निकालेंगे आप, जीएसटी निकालने के लिए आप अगेन राउंड का फार्मूला लगाएंगे और ये के इलेक्ट्रिक चार्जेस को और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को, इन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो है वो आप इसके अंदर राउंड करने के बाद वो 17% का फार्मूला लगा देंगे। जीएसटी आपकी कितनी है 17% है, और लिखी भी किसमें, E5 में, मल्टीप्लाई करा, ये आप E5 के बजाय 17% भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर के इलेक्ट्रिकल ये 18% कर दे तो फिर आपको
हर एक में जाके चेंज करना पड़ेगा, इस वजह से हमने इसको एक कॉलम में लिख दिया, ठीक है। और इसको दो दो फिगर्स तक राउंड करेगा, तो ये देखें इसने 2 फिगर्स तक इसको राउंड किया। टेलीविजन लाइसेंस फीस अगर आप दे रहे हैं तो आप लिख देंगे 35 इसको यहाँ पे, और अगर नहीं है तो क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है। 35 लिख दें अगर दे रहे हैं, अगर 70 दे रहे हैं, कमर्शियल में 70 दे रहे हैं तो आप 70 लिख दें, और अगर नहीं दे रहे तो 0 लिख दें। उसके बाद चार्ज फॉर द पीरियड, ये जो आपका करंट बिल बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये आपको यहाँ पे राउंड करके 2 फिगर्स तक आपने लिख दिया। आप क्या कर रहे हैं, इसमें सम कर रहे हैं टीवी लाइसेंस फीस, यानी कि के इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जीएसटी, टीवी लाइसेंस फीस, इनको मिला के ये आपके पास आ जाएगा। ये को आपने लिखा हुआ भी है सम में G16 से लेके और J16 तक, और इसको 2 प्रीसिशन तक आपने राउंड किया हुआ है। एरियर्स अगर आपने पिछले कोई आपके ऊपर बनते हैं, आपने माइनस में ज्यादा पे कर दिया होगा तो ये माइनस में होंगे, और अगर कम पे किया होगा तो ये प्लस में होंगे, तो ये दोनों ऐड होंगे। अब आपने अमाउंट कितना पे करना है, अगर आपने फर्ज कर लिया पहले ज्यादा बिल जमा करा दिया था, यानी आपने 1000 रुपये ज्यादा दे दिए थे, तो ये पेएबल अमाउंट जो है इसमें से ये डिटेक्ट हो जाएंगे। और अगर आपके ऊपर पुराने एरियर्स बनते थे, यानी 1000 रुपये बनते थे, तो ये इसके अंदर ऐड कर देगा, ये 5000 का बिल हो जाएगा आपका। अब क्या है, पेएबल अमाउंट आपका ये विद इन ड्यू डेट, और आफ्टर ड्यू डेट है वो जो है वो क्या होगा, वो सरचार्ज जो है कितने %, ये लिखा हुआ सरचार्ज 8.42 किसका, पेएबल अमाउंट का, ये इसमें होके और फिर ये आपकी ये अमाउंट बन जाएगी। तो इस तरीके से आपका के इलेक्ट्रिक का बिल जो है वो बन जाएगा। इसमें खास जो चीज थी वो ये वेरिएबल चार्जेस थे, अगर आपने ये समझ लिया तो आपके लिए इतना बड़ा मसला नहीं रहता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।